प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। शाजिया इल्मी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गई हैं। कांग्रेस से अजय उपाध्याय जल्द ही हमारे साथ जुड़ेंगे, वो जुड़ गए हैं। तस्लीम अहमद रहमानी अध्यक्ष मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल के हमारे साथ है। शादाब शम्स अध्यक्ष वक्फ बोर्ड उत्तराखंड। सबसे पहले अजय जी आप ही से पूछूंगी, क्योंकि आज प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे यही कहा है कि इतने सालों से आपने कहा कि हम मुसलमानों के पैरोकार हैं, लेकिन आपने वक्फ का मुद्दा सिर्फ अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए इस्तेमाल किया है। अगर वक्फ का सच में इस्तेमाल मुसलमानों की भलाई के लिए किया गया तो मुसलमान युवा आज पंचर क्यों बना रहे हैं? ये सवाल उन्होंने कांग्रेस पार्टी से पूछा है, क्या कहेंगे आप? प्रधानमंत्री जी के भाषण से तो बड़ी अजीब सी परिस्थिति उत्पन्न होती है और एक कहावत याद आती है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। प्रधानमंत्री जी बड़ी लंबी लंबी चर्चा किया, उनको बड़ी दर्द सताती है, अचानक नाटक बड़े अच्छे अंदाज में करते हैं। अरे भाई, हम तो पूछना चाहते हैं कितने एमपी, कितने राज्यसभा, कितने लोकसभा, कितना मंत्री है भाई आपके मंत्रिमंडल में? इतनी बात आप कर रहे थे तो कितने सचिव हैं? 83 सचिव में एक सचिव नहीं है मुस्लिम समाज का। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात, झूठ जितना आप बोल रहे हैं, लेकिन सच्चाई है 93% अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इस देश में काम करने वाले लोग हैं। उसमें पंचर से कुली तक के काम करने वाले, छोटे छोटे उद्योगों में काम करने वाले। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब का जन्म जयंती भी है। उनको कोटि कोटि नमन करते हुए मैं प्रधानमंत्री जी और भाजपा के लोगों से पूछना चाहता हूं, ज़्यादा से ज़्यादा संतानें उन्हीं की है, लगभग 82% की जो है उसमें भागीदारी इन लोगों की है। इनके लिए भी कुछ कर लेते। छोड़ो भाई, मुसलमानों पे तो आपको दिक्कत है, मुसलमानों के साथ तो आपको वोट पॉलिटिक्स करनी है, वोट बैंक की राजनीति में आपको जो है ध्रुवीकरण करके नफरत फैला करके राजनीति करनी है। पर हमारे जो साथी हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो दलित मजदूर किसान वर्ग के लोग हैं, उनका क्या किया आपने अभी तक? अब कुछ बातें जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, सच्चर समिति की रिपोर्ट जो आई थी, वो कह रहे हैं देखिए वक्फ की जो सारी जमीन है, इतने लाख हेक्टेयर है, उससे जो पैसा कमाया जाता है उससे मुसलमानों की हालत बेहतर क्यों नहीं हुई है इतने सालों में? उसका पैसा किधर जाता है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि वक्त का पैसा गरीब मजलूमों के पास तो जाता ही नहीं, वो सिर्फ कट्टरपंथियों के पास जाता है जो वोट दिलाते हैं। तो ये तो प्रधानमंत्री जी की सबसे बड़ी विफलता है। अपने ही विफलता पर खुद पर मैंने अपना पीठ थपथपा रहे हैं। 11 साल से सरकार है, यदि इतनी बड़ी बात गलत थी तो इनको तो पहले साल में ही इस पर काम करना चाहिए था। 2013 में सिकंदर वक्त और इनके नकवी साहब दोनों ने जो कानून पास हुआ, उसमें जो समर्थन राज्यसभा और लोकसभा में दिया था, उसके बदले जो है इनको उसी समय जब 14 में आए तो इनको पूरी चीजें चेंज कर देनी चाहिए थी। और वक्त की जमीन की बात आप कर रही हैं तो ये तो एक भ्रम ये फैलाने की बात है कि 9.5 लाख करोड़ रुपए में सिर्फ जो है 9 एकड़ में जो है सिर्फ वो जमीन जो है कारगर जमीन है, उसमें श्मशान की जमीन है, उस पर क्या काम होगा? हाँ। उसमें मस्जिद की जमीन है, उस पर क्या काम होगा? हाँ। जो कृषि योग्य जमीन है या बहुत सारी स्कूल और कॉलेज ऑलरेडी उनके चल रहे हैं, मैं उसका तो डिफेंड उनके लोग करेंगे। पर चूंकि कांग्रेस पर इन्होंने आरोप लगाया है, इसलिए मैं प्रश्न करना चाहता हूं कि यदि आपको इतना दर्द उन मुसलमानों से है, हाँ। तो आपने बजट 5 साल में जो है 2019-20 का बजट, आप ही का बजट बताता हूं, 47 लाख करोड़ पूरा मुद्दा इधर उधर जाएगा। उसी से रिलेटेड है, उसी से रिलेटेड है। एक सवाल और पूछ लेती हूं, उसी से रिलेटेड है। मैं उसी से जोड़ रहा हूं, मैं उसी से जोड़ रहा हूं। अरे उसी से जोड़ रहा हूं। 10 सेकंड आप दीजिए, तो 10 सेकंड पद्मजा जी 10 सेकंड दीजिए। उसके बाद एक बार अब लाइन बाय लाइन, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो है नहीं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 4 का 1 उत्तर देना है। सच्चाई है 5 लाख करोड़ जो है माइनॉरिटी डिपार्टमेंट जो पिछले 5 साल का जो इनका रिकॉर्ड है, ये दिखा देता हूं। सिर्फ 4700 करोड़ का जो 19-20 में इन्होंने बजट में दिया था। अभी 22-23 में मात्र 2600 करोड़ हुआ। वो भी जो है 50% जो है सिर्फ इन्होंने जो आवंटन का जो राशि था उसको व्यय किया। तो ये दिखाता है इनका उसमें कमिटमेंट। और दूसरा पॉइंट, फेलोशिप, मौलाना आजाद फेलोशिप थी, हायर एजुकेशन में मुस्लिम बच्चों के कल्याण के लिए दी जाती थी। यूपीएससी और पीसीएस में पढ़ने के लिए निःशुल्क सहायता दी जाती थी, उसको 2022-23 से बंद कर दिया इन्होंने। तो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कितने अलग अलग हैं, ये प्रधानमंत्री जी से भी पूछा जाना चाहिए। और भाजपा के लोगों से कि इतना दर्द है तो उनके साथ इतना बेरहमी क्यों आप अपना रहे हैं? ठीक है, तो अजय जी एक फॉलोअप बात आपने जरूर की है। मैं गैर कानूनी कैसे है? नहीं, वक्फ की जो आज का सवाल, जो हम मुद्दा आज
डिबेट कर रहे हैं वो बस इतना सा था कि वक्फ की जो आमदनी है क्या वो मुसलमानों की भलाई के लिए इस्तेमाल हुई है, हाँ या नहीं। उसका आपने कहा कि भाई अगर इतना वक्फ बुरा कानून था तो 11 साल से बदलाव क्यों नहीं किए। चलिए देर ही सही, पर आज जब 11 साल के बाद वो कानून आया है तो आप उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? फिर अगर ये जो वक्फ की जमीन है उसका सही उपयोग नहीं किया जा रहा था, उसको लेकर के अब जो कानून आया उसका आप विरोध क्यों कर रहे हैं? दो प्रश्न हैं। वो कानून में जो आया है और जो उपयोग नहीं हो रहा था, सही या गलत, यदि गलत हो रहा था तो 11 साल में सरकार क्यों हाथ पे हाथ रख के बैठी थी? ठीक है, चलिए उनसे देरी हो गई तो आज आप उसका विरोध चाहती थी, पहली बात। और उस पर कार्रवाई करे, उस पर कार्रवाई करे, हाँ। उस पर कार्रवाई करे, सरकार बताए श्वेत पत्र ला करके क्या गलत हो रहा था, हाँ, कहां गलत हो रहा था। हाँ। ये झूठ मौखिक बात से नहीं होगी। नहीं, इसका मैं तथ्य आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये सदन के अंदर, संसद के अंदर ये सवाल पूछा गया था कि कितनी वक्फ की प्रॉपर्टीज के ऊपर कब्जा किया गया। हाँ, क्योंकि संसद के अंदर सवाल पूछा गया था, उसका डेटा मैंने निकाला। संसद में सवाल पूछा गया कि कितनी वक्फ की प्रॉपर्टीज के ऊपर देश भर में कब्जा किया गया है, और उसकी सारी लिस्ट दी थी सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर। और उसमें यह निकल करके आया है कि अगर 2 राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा वक्फ की प्रॉपर्टीज पर कब्जा किया है जो और उनका गलत इस्तेमाल किया गया है, वो है कौन? पंजाब और पश्चिम बंगाल। पंजाब में 56% जो प्रॉपर्टीज हैं उनके ऊपर गैर कानूनी कब्जा किया गया है, और पश्चिम बंगाल के अंदर नंबर 2 पे आता है जहां गैर कानूनी कब्जा वक्फ की प्रॉपर्टीज के ऊपर किया गया है। तो फिर से सवाल वही आ जाता है कि वक्फ को आप मुसलमानों के लिए जरूरी बता रहे हैं, उसके नाम पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन वक्फ का जो बेजा इस्तेमाल था उसको रोकने के लिए कानून का आप क्यों विरोध कर रहे हैं? इल्जाम है कि ये वोट बैंक के लिए कर रहे हैं। पद्मजा जी, 2 बात है। पहली तो जी पहली बात, अब टाइम दीजिएगा चूंकि क्वेश्चन जितना बड़ा है आंसर भी सुनना होगा आपको। पहली बात कि कांग्रेस पार्टी आंदोलन नहीं कर रही है, ये गलतफहमी फैलाई जा रही है। मुस्लिम संगठन आंदोलन कर रहे हैं, इसको स्पष्ट हो जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी लॉजिकली तार्किक ढंग से इसका विरोध जरूर करती है, और उसके तर्क 2-3 हैं। अनुच्छेद 26 का उल्लंघन है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान का उल्लंघन है। 3C के तहत जो वक्त विवाद को राज्य सरकार से दूर करने का प्रयास है, और स्वायत्तता पर कहीं ना कहीं फेडरलिज्म पर हमला है, वक्त पर भी हमला है, धार्मिक मामलों में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप है। यह भारत के संविधान के मौलिक अधिकार आर्टिकल 26 का उल्लंघन है। दूसरी बात, गैर मुस्लिम सदस्यों को जो इसमें इनकॉर्पोरेट करने का मामला आया है, आर्टिकल 30 का सरेआम उल्लंघन है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान का और बहुसंख्यकवाद का कहीं ना कहीं उस पर प्रभाव डालने का काम है। ऐसा काम हम नहीं चाहेंगे कि राम मंदिर के ट्रस्ट के अंदर हो या हमारे किसी भी मंदिर के अंदर हो। तीसरी बात, जो लॉयल्टी टेस्ट 5 साल जो दान वही देगा जिसका लॉयल्टी टेस्ट सरकार कराना चाहती है, यह गलत है। क्योंकि कोई भी 3C के सेक्शन 3C में आर में इसने डाला है, तो सीसीटीवी कैमरा तो लगाइएगा नहीं कि 5 साल में किसने नमाज पढ़ा वही दान देगा। यह गलत है। हम इन बिंदुओं का विरोध कर रहे हैं। हम पूरे वक्त कानून का विरोध करते तो हम संशोधन क्यों लाते? हमने खुद संशोधन लाया। यदि गड़बड़ियां थी तो उसका काम हम लोगों ने किया पॉजिटिव करने का। सरकार को भी यदि लगता था तो उस पर डेमोक्रेटिक तरीके से उस पर बात करके और उसको समाधान करने का प्रयास करना चाहिए था, लेकिन सरकार समाधान नहीं चाहती है। वो सिर्फ ध्रुवीकरण करके और उपदेश दे करके भाजपा जो है वोट के वायरस के राजनीति करना चाहती है। ठीक है, वोट के वायरस की राजनीति शाजिया इल्मी आप कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर सके और देश में राजनीति जो है और कोई भी हिंसा की वकालत कांग्रेस पार्टी नहीं करती है। ना तो वो सड़कों पर है, ना वो इसके समर्थक हैं। जहां तक की बात है संविधान की, वो इसका अदालत के अंदर विरोध करेंगे और संसद के अंदर भी उन्होंने विरोध किया है। तो इस तरीके के इल्जाम लगाना गलत है कांग्रेस पार्टी के ऊपर। देखिए, इल्जाम सिर्फ कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नहीं है, इल्जाम ये पूरे विपक्ष के खिलाफ है। जाहिर सी बात है, जो लगातार उन्होंने मुसलमानों को बंधुआ मजदूर बनाकर, सियासी गुलाम बनाकर जिस तरह की अब तक सियासत की है और जिसका उन्होंने भरपूर फायदा उठाया है और मुच्चे खाए हैं और लगातार सत्ता में रहे हैं, काबिज रहे हैं, जाहिर सी बात है कि वो सिंहासन हिल रहा है और क्यों जान रहे हैं कि अब गरीब जो मुसलमान है उसकी चेतना जाग रही है। और ये जागरण किसका हो रहा है? उस सोच और उस चेतना का कि हमारे लिए क्या हुआ आखिरकार, क्योंकि वक्फ का मतलब ही है परोपकार और जन कल्याण। अब एक भी कोई विपक्ष का नेता या वो कोई भी नेता जो वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ है, अब तक इस बात का जवाब दे पाया है कि आखिरकार 2013 से
2025 से गरीब मुसलमानों का, मुसलमान महिलाओं का, यतीमों का, मजलूमों का, बेवाओं का, बेरोजगारों का क्या भला हुआ है कि आपको इतनी तकलीफ हो रही संशोधन से? अगर इतना शानदार वक्फ बोर्ड का रहा है तो ऐसी क्या चीज है जो आपको खटक रही है? और कैसा क्या है? कितने शानदार यूनिवर्सिटीज देखिए, माइनॉरिटी एडेड इंस्टीट्यूशंस की पूरी तरह से हमारा संविधान इजाजत देता है। सेंट्रल ग्रांट्स कमीशन के तहत यूनिवर्सिटीज होती हैं, लेकिन आप चाहे क्रिश्चियंस को देखिए या हिंदुओं को देखिए, चाहे सरस्वती शिशु मंदिर हो या एकल विद्यालय हो, या आप हमारे सिख भाइयों में देखिए, चाहे गुरु हरिकृष्ण स्कूल हो या कितने भी सिख स्कूल हो, तो बाकायदा माइनॉरिटी एडेड फंड से आते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज थी रोक रही थी हमारे मुसलमान भाइयों को कि आप स्कूल खोलें मुसलमानों बच्चों के लिए? इतने शानदार स्कूल, कोई 5 स्कूलों का नाम ये गिना दे, कोई एक मेडिकल कॉलेज, कोई एक बड़ी यूनिवर्सिटी, कोई एक यतीमों के लिए एक शानदार यतीम खाना, बेरोजगारों के लिए एक, कोई स्किलिंग के लिए कोई सेंटर, रोजगार बढ़ाने के लिए नहीं, मुझे बहुत सारी बातें करनी है, आपने बहुत वक्त दिया इनको। रोजगार बढ़ाने के लिए कोई रास्ता, तालीम बेहतर करने के लिए, बेवाओं के लिए कोई छोटी सी जगह खोल देते, कुछ भी किया है। तो खुद तो मुसलमानों के खिलाफ काम कर रहा है वक्फ, और कुछ लोगों के लिए, चंद लोगों की लालच के लिए और सत्ता और जमीन की भूख के लिए और उस एक तरह के सामंतवादी सोच के लिए आप पूरे की पूरे मुसलमान जनता को बेवकूफ बनाकर कह रहे हैं कि बस ये उनके खिलाफ है। दरअसल आपने उनका मुखालिफ काम किया है।